देखिए, झारखंड बने हुए लगभग 22 साल होने आया, लेकिन आज भी झारखंड के जो निर्माण के जो सपना देखे जो सेनानी थे, उन सभी लोगों का आज तक अधिकार जो इस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम कांग्रेस किसी की सरकार हो, उसमें पूर्ण नहीं हो पाया। इस संबंध में लगातार झारखंड आंदोलनकारी जो हैं लगातार बैठक करते रहते हैं। आज बैठक चल रही है यहाँ चास के एक पार्क में बैठक चल रही है। इस बैठक दीपांजलि पैलेस में, और यहाँ पर बैठक को संबोधित करने के लिए पूर्व आंसू के संस्थापक कहें, पूर्व विधायक कहें और झारखंड आंदोलनकारी के भी जो संस्थापक कहें, झारखंड की जो लड़ाई लड़े वो हैं सूर्य सिंह बेसरा जी। वो अभी इस बैठक को संबोधित करने आए थे। हम लोग जानेंगे कि क्या इस बैठक और क्या कब तक लड़ाई लड़नी होगी बेसरा जी की, ताकि झारखंड के आंदोलनकारियों को उनका हक मिल सके। देखिए, ये लोग जुआनी में पढ़ाई किया, जुआनी में लड़ाई किया, अब जुआनी नहीं रहा। और अगर मैं ऐसे ही स्वाभाविक रूप से 60 साल होता है तो सरकारी वृद्धा पेंशन योजना में आते, इसके लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। घर बैठे फॉर्म फिलअप करते, एक दिन ब्लॉक जाते और उसके बाद अकाउंट में आ जाता है। तो इनको गुरुजी जिसको बोला जा रहा है, वो तो आंदोलन का पैदा हुआ आदमी है ना। आज विनोद बाबू नहीं है, केरा नहीं है, उनको मौका नहीं मिला कुर्सी, लेकिन शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का, और उसका बेटा लायक हो ना लायक हो 2 बार मिल गया मौका। अब क्या कर रहा है ये आदमी ठो है? उनके पार्टी के नेतृत्व में शक्तिनाथ महतो का 77 में गोलीकांड में शहीद हो जाना, और निर्मल महतो का जो है 8 अगस्त जो है ना 1987 में वो देहांत हो जाना। कितने अनगिनत बार गोलीकांड हुआ है। उन शहीदों को आज तक चिन्हित नहीं किया शिबू सोरेन। आंदोलनकारियों को सड़क पे छोड़ दिया है और राजपाट चला रहा है कि लूटपाट चला रहा है। इसीलिए हम लोग निर्णय ले लिया इस उम्र में जो है ज़्यादा लड़ना, अभी भी ताकत है। हालांकि जो भी देश में बड़ी बड़ी क्रांति हुई है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी 80 साल की उम्र में 9 अगस्त 1942 में बॉम्बे से ऐलान किया भारत छोड़ो आंदोलन, और चाहे जो है ना सुंदरलाल बहुगुना जंगल बचाओ पर्यावरण के लिए, वो भी 80 साल का उम्र रहा है। और भूदान योग्य जो है ना आपका विनोबा भावे भी 80 साल का उम्र है। और अन्ना हजारे अभी हाल फिलहाल में लड़ाई लड़ा, तो वो भी 80 साल से नहीं 90 साल का उम्र का आदमी है। वो भी लोग पर विधेयक बनवा दिया। और इसीलिए आज को लगता है कि वो एक टिकट का आंदोलन प्रेरणादायक है। और श्रीलंका में जनता का जो माहौल है लड़ाई, वो भी देखा है। सो प्रेरणा दे के लिए हमको बोलने का जरूरत नहीं है। 1 तारीख को हम लोग चेतावनी के तौर पर मेमोरेंडम देंगे आखिरी बार। 1 अगस्त को मेमोरेंडम और 9 अगस्त से एटरेंडम। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक दिवस है। अगर 5 तारीख तक मानसून सत्र, अगर सबको 30,000 रुपया मासिक पेंशन निर्धारित नहीं हुआ और शहीदों को सम्मान पत्र नहीं मिला और 32 का खतियान के तहत अगर स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना और 9 गो भाषा झारखंडी लागू नहीं हुआ, KG to PG, और उसके बाद तो हम लोग आर पार का, और तमाम आंदोलनकारियों को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सुनिश्चित योग्यता के आधार पर नहीं निर्धारित हुआ 5 अगस्त तक, तो 9 अगस्त से आर पार की लड़ाई जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक कुर्सी छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त से आर पार की लड़ाई। अब ध्वज का सीमा, धीरज का बांध टूट चुका है। अब हम लोग करेंगे। अगर ये लड़ाई निरंतर चलेगा तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा, झारखंड की तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे शहीदों के और मानवों का, सपनों का झारखंड को फिर बनाएंगे। यही संकल्प आज लिया। बेसरा जी, आपकी बातों को पूरे झारखंड के लोगों ने सुना। आप पूरे झारखंड में जब आंदोलन चल रहा था तब भी आप लगातार अपनी जो ये ऊंची आवाज़ है, जो तर्क के साथ आप जो बातें रखते थे, लोग उसको सुनते थे। आज लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी जो आप कह रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारी 2 भागों में बटा हुआ है, अलग अलग गुट बन के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूर्व में आरोप भी लगते आया कि जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार थी उस समय जो आंदोलनकारियों को जो चिन्हित किया गया वो उस समय ज़्यादातर भाजपाइयों को किया गया। दूसरी बार जब अभी राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, उस समय गठबंधन के लोगों को ज़्यादा चिन्हित किया गया, भाजपा के लोगों का नाम कट गया। कितना दुखदाई लगता है। और इसके बारे में कैसे आप इन दोनों गुटों को, और तमाम स्वतंत्रता सेनानी जब लड़ रहे थे झारखंड के लिए तब तो एक थे, लेकिन आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग गुट बना के लड़ रहे हैं, इसको कैसे एक करेंगे और इस पर क्या सोच? स्वाभाविक है, जब 1940 में एक इतिहास है, रामगढ़ में, हजारीबाग के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें देश का प्रधानमंत्री पहला जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। नीति सिद्धांत पर कोई डिफरेंस हो गया तो वहीं पे जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी फौज घोषणा किया और बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब कभी स्वतंत्रता सेनानी का भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पूरा नहीं किया जाएगा। जब कभी झारखंड राज का आंदोलन का होगा, चाहे मरंग
ओम के जयपाल सिंह से लेकर के चाहे विनोद बाबू एके राय से लेकर शिबू सोरेन, सूर्य सिंह बेसरा का इतिहास जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, अजसू का वो विस्फोटक आंदोलन, झारखंड का आंदोलन इतिहास पूरा नहीं होगा, अधूरा होगा। मैं अंतिम जीवन के अंतिम लड़ाई, मैंने इन शहीदों के परिवार को सम्मान देना और आंदोलनकारियों को सम्मान, मैं जब तक जान रहेगा मैं इनके लिए सब कुछ निछावर कर दूंगा। सब गुटगाट एकजुट हो जाएगा, यही मेरा संकल्प, यही मेरा अपील है। तो आपने सुना सूर्य सिंह बेसरा की बातों को, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे आंदोलनकारियों को एक करके उनका हक दिलाने का यहाँ काम करेंगे। इसी निमित्त यहाँ बैठक थी दीपांजलि पैलेस में। यह तो देखने की बात है कि झारखंड सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आंदोलन हम लोग करेंगे और जो तिथि तय की है, अगर उसके बाद भी सरकार अगर नहीं जागती है तो अपना आंदोलन को पूर्ण कर पाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, दीपांजलि पैलेस, चास।